अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक गुरु स्टूडियो। आज हम वॉक थ्रू के ऊपर बात करेंगे कि 3D Max में वॉक थ्रू कैसे बनाते हैं। वैसे मैंने एक नॉर्मल सा वॉक थ्रू बनाया हुआ है कुछ इस तरह का। अब ये वॉक थ्रू मैंने ऑलमोस्ट 45 मिनट में बनाया है, लेकिन काफ़ी टाइम लगा, फिर भी इसमें है भी कुछ नहीं और जस्ट 10 सेकंड का ये वॉक थ्रू बना है। तो 3D Max में वॉक थ्रू बनाना काफ़ी डिफ़िकल्ट काम है, काफ़ी मुश्किल काम है, क्योंकि इसमें एक अच्छा रेंडर निकालने में भी अराउंड 40 मिनट्स लगते हैं। वो भी अगर आपका पीसी अच्छा है, अगर आपके पीसी में ग्राफिक कार्ड है। अदरवाइज़ ग्राफिक कार्ड नहीं है तो वो घंटों में बात चली जाती है। तो इसके ऊपर जो है वो एनिमेशन करना तो बहुत मुश्किल है। वाई नॉट, इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। यानी अगर आप 3D Max में एनिमेशन निकालते हो तो उसकी जो क्वालिटी है वो किसी दूसरे सॉफ्टवेयर से नहीं मिलती। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ये बहुत टाइम लेता है। हमें 300 रेंडर्स चाहिए 10 मिनट 10 सेकंड की एनिमेशन के लिए। तो यहाँ पे हमारे पास एक रेंडर निकालने में 45 मिनट्स अराउंड 1 आवर लगता है, 1 घंटा लगता है। तो ये काफ़ी डिफ़िकल्ट है, लेकिन फिर भी हम सीखते हैं। मेरे मेंबर्स हैं, ये जो काफ़ी मेरे सब्सक्राइबर हैं, उनका कहना था कि वॉक थ्रू के ऊपर वीडियो बनाएं। तो यहाँ पे मैंने एक सीन क्रिएट किया हुआ है कुछ इस तरह का। कुछ मैंने बिल्डिंग्स ऐड की हुई हैं, एक प्लेन ऐड किया हुआ है और यहाँ पे एक जो है वो रोड ऐड किया हुआ है और सिंपली एक HDRI लगाया हुआ है। तो इसका हम एनिमेशन निकालते हैं। तो एनिमेशन का सबसे पहले तरीक़ाकार ये है कि आपने एक पाथ बनाना है जिसके ऊपर आपने अपना कैमरा चलाना है, जिसके ऊपर आपने वॉक थ्रू करना है। तो ये मैंने एक लाइन ली हुई है, इसके ऊपर मैंने स्वीप डाली हुई है और शेल डाला हुआ है। इसी की मैं कॉपी लेता हूँ और इसमें शेल और स्वीप दोनों को डिलीट कर देता हूँ यहाँ से। अब डिलीट करने के बाद ये हमारे पास एक पाथ बन के आ चुका है। टॉप पे चले जाते हैं तो ये हमारे पास पाथ है। कुछ इस पाथ के ऊपर हम अपना कैमरा चलाएँगे। फ़र्ज़ करें ये हमारे पास एक सिटी है और सिटी के अंदर हमने वॉक थ्रू बनाना है। कुछ इस तरह का सीन हमने क्रिएट किया है। तो इसके ऊपर हमने ये वाला कैमरा जो है वो ये एनिमेट करना है। तो इसका तरीक़ाकार ये है, आप अपने कैमरे को सेलेक्ट करें और यहाँ से जाने के बाद टारगेट को आप ऑफ कर दें। अदरवाइज़ आप इसकी कॉपी बना लें, क्योंकि जब आप दोबारा कैमरा क्रिएट करेंगे तो उसमें टारगेट ऑन ऑफ नहीं होगा। तो बेहतर है कि आप इसकी कॉपी कर लें। इस कैमरे को आप फ़िलहाल हाइड सिलेक्शन कर दें, यहाँ ज़रूरत नहीं है। और इसको आप कैमरा नंबर 2 को सेलेक्ट करें और यहाँ पे जाने के बाद टारगेट इसका ऑफ़ कर दें। टारगेट ऑफ करने के बाद अब आपके पास 2 सीन आ चुके हैं। एक ये आपके जो पाथ है वो, और एक आपके पास कैमरा। तो आप पाथ को थोड़ा सा ऊपर कर लें, यहाँ पे काफ़ी है, ठीक है। और अब हमारे पास ये 2 सीन है। अब आपने चले जाना है, कैमरे को आपने सेलेक्ट करना है और यहाँ पे आपने एनिमेशन में चले जाना है। एनिमेशन में जाने के बाद आपने कॉन्स्ट्रेंट में जाना है और यहाँ पे पाथ कॉन्स्ट्रेंट कर देना है। जैसे ही पाथ कॉन्स्ट्रेंट करेंगे यहाँ पे आपको एक लाइन मिल जाएगी और इसको आपने जो आपका पाथ है उसके ऊपर आपने सेलेक्ट कर देना है। तो आपका पाथ उसको पकड़ लेगा, आपका कैमरा जो है वो पाथ को सेलेक्ट कर लेगा और यहाँ पे आपने कर लेना फॉलो करने के बाद आप टॉप पे आ जाएं और यहाँ पे आप चले जाएं तो ये आप देखेंगे हमारा कैमरा जो है कुछ इस तरह से एनिमेट हो रहा है। अब इसकी स्पीड बहुत स्लो है। उसका ये रीज़न है कि हमने यहाँ पे टाइम लिमिट रखी हुई है, वो 1000 के करीब रखी हुई है। आप इस टाइम लिमिट को चेंज भी कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे जाएं और इसको आप कर दें 300 और यहाँ पे कर दें ओके। तो ये आपके जो टाइम फ्रेम है वो 300 हो जाएगा। अब आपका कैमरा जो है वो जस्ट 300 तक ही मूव करेगा, इसके बाद मूव नहीं करेगा, क्योंकि आपने फ्रेम 300 रखे थे। तो अब अगर आपने अपना एनिमेशन तेज़ करना है, यानी ये बहुत स्लो वर्क कर रहा है, अगर आपने कुछ इस तरह का एनिमेशन बनाना है स्लोली, तो आपको 1000 मिनिमम रखने पड़ेंगे। अगर आपने तेज़ एनिमेशन करनी है अगर आपने ज़्यादा तेज़ एनिमेशन करनी है, उसका तरीक़ाकार ये है कि आप दोबारा कैमरे में जाएं, इस कैमरे को आप डिलीट कर दें, ठीक है। इसको आप डिलीट कर दें, ये वाला कैमरा मैंने डिलीट कर दिया। इसकी मैंने दोबारा से कॉपी ले ली, टॉप पे चले गए, इसकी कॉपी ले ली और जाने के बाद अब यहाँ से हम जाएंगे और इसका जो टारगेट है उसको हम ऑफ़ कर देंगे। ये टारगेट ऑफ़ कर दिया हमने। अब आपने कैमरा सेलेक्ट करना है, एनिमेशन में जाना है, दोबारा से कॉन्स्टेंट और पाथ कॉन्स्टेंट और यहाँ से इसको पाथ सेलेक्ट कर लेना है। अब अगर आप जाएंगे अपने कैमरे में तो ये बहुत फास्ट एनिमेशन होगा। C प्रेस करके हम कैमरा नंबर 2 सेलेक्ट कर लेते हैं और अब अगर हम एनिमेट करते हैं तो ये देखें काफ़ी तेज़ मूवमेंट हो रही है पहले की तरह। इस तरह आप अपने मूवमेंट ज़्यादा या कम कर सकते हैं। यहाँ पे जाने के बाद ये टाइम कॉन्फ़िगरेशन है, इसमें जाके आप अपनी टाइम सेट कर सकते हैं। इसके बाद बात आती है रेंडर सेटिंग की। यानी ये हमारा एनिमेशन हो गया। कुछ इस तरह से हमने एनिमेशन तैयार कर लिया, अपना पाथ लगा के कुछ जो भी हमने एक पाथ क्रिएट किया और उसके ऊपर पाथ कंस्ट्रेंट करके हमने अपना कैमरा सेट कर लिया। कैमरा सेट करने के बाद अब इस पाथ को अगर आप डाउन मूव करेंगे तो हमारा कैमरा डाउन मूव हो जाएगा। अगर इस पाथ को आप ऊपर मूव करेंगे, यानी ये पाथ हमने सेलेक्ट किया, अगर इसको हम डाउन मूव करेंगे तो हमारा कैमरा ऑटोमेटिकली डाउन मूव हो जाएगा।
और ये हमारा कुछ इस तरह से एनिमेट होना शुरू हो जाएगा। अब इसके बाद आ जाते हैं रेंडर सेटिंग के ऊपर। तो सबसे पहले आपने रेंडर सेटिंग हमेशा लो रखनी है अगर आपने 3D Max के ऊपर वर्क करना है, फिर भी ये एक दिन ले जाएगा। तो उसके लिए वीरे में आपने कॉमन में चले जाना है। कॉमन में जाने के बाद यहाँ पे आपने रेंज में चले जाना है और रेंज में यहाँ पे आपने पहला हमारे पास 1 फ्रेम है और उसके बाद 300 फ्रेम है। ये करने के बाद आपने नीचे चले जाना है, यहाँ पे आपने फ़ाइल सेव कर लेनी है और फाइल सेव वाले ऑप्शन में अगर आप जाएंगे तो ये मैंने रेंडर्स ले लिए हैं, आपने यहाँ पे अपने रेंडर सेव कर लेनी है। तो रेंडर सेव होने के बाद हमारे पास कुछ इस तरह की फ़ाइल आ जाएगी। हम दोबारा से अपने डेस्कटॉप पे जाते हैं। एनिमेशन में कुछ इतने रेंडर आपके पास निकलेंगे यानी 300। अब इनको आपने वीडियोस बनाना है, वो कैसे बनाना है वो भी तरीका मैं इसी वीडियो में आपको सिखाऊंगा। तो सिंपली आपने प्रीमियर प्रो में चले जाना है। ये हमारे पास प्रीमियर प्रो आ गया और यहाँ पे जाने के बाद आपने फाइल में चले जाना है और यहाँ पे आपने चले जाना है इंपोर्ट में। इंपोर्ट में आप जाएंगे तो ये हमारे पास रेंडर हैं, 300 रेंडर्स हमने निकाले हुए हैं। हमने किसी एक को सेलेक्ट करना है और यहाँ पे आपने इमेज सीक्वेंस कर लेना है, ठीक है। इसको आपने टिक कर लेना है और यहाँ पे आपने कर लेना है ओपन। जैसे ही आप ओपन करेंगे तो ये हमारे पास वीडियो बन के आ जाएगी। इसको आपने यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेना है। तो आप इस तरह चलाएंगे तो ये हमारी वीडियो बन के आ चुकी है। इस तरह आप कुछ अपनी इमेज वीडियो बना सकते हैं। अब अगर आप चाहते हैं कि इसमें कुछ एनिमे की फ्रेम ऐड करने हैं हमने, तो यानी हमारा कैमरा मूव हो रहा है। अब मैं दोबारा से इसको जो है स्लो रेशो में कर लेता हूँ। इसको डिलीट करते हैं, दोबारा से इसकी कॉपी लेते हैं हम और यहाँ पे कॉपी लेने के बाद इस कैमरे को सिलेक्ट करते हैं और इसका टारगेट जो है वो हम 1000 कर लेते हैं। इसका टारगेट ऑफ कर लेते हैं और ये रेंज हम कर लेते हैं 1000, ठीक है। की फ्रेम हम रेंज 1000 कर लेते हैं और यहाँ से हम कर लेते हैं ओके और एनिमेशन में जाते हैं। यहाँ पे हम चले जाते हैं कांस्टेंट में और यहाँ पाथ कांस्टेंट और इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं अपने पाथ को ये। और अब अगर हम मूव करेंगे तो हमारा स्लोली एनिमेशन होगा। ये कुछ गड़बड़ हो गई है। टॉप C2 हम कर लेते हैं और यहाँ पे हम देखेंगे तो हमारा एनिमेट हो रहा है। अब टॉप पे चले जाते हैं। अब हम चाहते हैं कि हम जैसे ही यहाँ पे पहुँचे तो ये हमारा कैमरा कुछ इस तरफ मूवमेंट करे। उसका तरीक़ेकार ये है कि आपने N प्रेस करना है यहाँ पे। अब हमारे पास एक की फ्रेम ऐड हो चुका है। अब आपने थोड़ा सा आगे मूव करना है और अपने कैमरे को फ़र्ज़ करें आपने यहाँ पे जाना है और इसके बाद अब हम यहाँ पे आएंगे तो आपने कैमरा अपना रोटेट कर लेना है। यहाँ में मैं R प्रेस करता हूँ और यहाँ पे हमने रोटेट कर लिया कुछ इस तरह से। तो ये हमारा की फ्रेम ऐड हो चुका है। अब अगर आप इसको रोटेट करेंगे, यहाँ पे मैं चलाता हूँ तो इस विंडो को आप देखना हमारा कैमरा रोटेट हो रहा है। यहाँ तक आते आते ये बिल्कुल रोटेट हो जाएगा। अब पहले हमारा कैमरा स्ट्रेट चल रहा था, आप मैं चला के दिखाता हूँ आपको। ये देखें हमारा कैमरा बिल्कुल स्ट्रेट चल रहा है और अब हमारा कैमरा मूव हो रहा है। जैसे ही मूव होगा यानी हमने यहाँ पे की फ्रेम ऐड किया हुआ है तो अब हमारा कैमरा मूव हो रहा है। तो अब हमारा कैमरा मूव हो रहा है और अब हम प्रॉपर दूसरी तरफ भी देख सकते हैं। इसके बाद अगर यहाँ पे जाने के बाद दोबारा से अब अगर हम यहाँ पे जाने के बाद मुझे बैक साइड पे ये नज़र आना चाहिए दोबारा से, तो हम कैमरा सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से हम दोबारा से इसको ऐसे मूव कर लेंगे तो हमारा कैमरा बैक आ जाएगा। अब अगर हम देखते हैं तो वो कुछ इस तरह से हमें नज़र आएगा। अपना कैमरा देखें मूव होता नज़र आ रहा है। अब जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा हमारा पीछे वाला एरिया हमें नज़र आता रहेगा। ये देखें बिल्कुल एकदम हमें नज़र आया, हमारा कैमरा मूव हुआ। तो इस तरह आप अपना कैमरा मूव कर सकते हैं। सिंपली आपने अपने कीबोर्ड से N प्रेस करना है और N प्रेस करने के बाद अब आप देखें तो हमारा कैमरा पूरा मूव हो रहा है। बैक साइड का हमें एरिया नज़र आ रहा है जहाँ से हमने स्टार्ट किया था। कुछ इस तरह आप जो है वो अपना एनिमेशन वगैरह क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद अब अगर आप स्ट्रेट एनिमेशन क्रिएट करना है, जो हमने लास्ट टाइम प्रोजेक्ट किया था, तो उसका मैं एनिमेशन आपको दिखाता हूँ वो हम किस तरह बना सकते हैं। ये हमने एक अपना प्रोजेक्ट ओपन कर लिया जो हमने लास्ट टाइम सीखा था। ये मेरा चैनल पे पड़ा हुआ है कंप्लीट प्रोजेक्ट जो आपको मॉडलिंग से लेकर फाइनल रेंडर तक मिलेगा। और इसका फाइनल रेंडर कुछ इस तरह से निकला था, हमने कुछ इस तरह से इसका फाइनल रेंडर निकाला था। तो ये सीरीज़ आपको मिल जाएगी पूरी मेरे चैनल के ऊपर, प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है। आप वहाँ से जाके इसको देखिए और प्लीज़ मेरे चैनल को दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तो अब इसका अगर हमने एनिमेशन बनाना है तो उसका तरीक़ेकार ये, अब इसमें ये चीज़ें तो एनिमेट नहीं करेंगी, ये प्रॉब्लम है मैक्स में। मतलब इसके लिए अब पता नहीं वर्किंग हो रही है या नहीं हो रही, लेकिन ये चीज़ें जो एनिमेट नहीं करेंगी, ये बहुत लंबा प्रोसेस है। अब इसमें अगर हमने एनिमेशन करना है तो उसका तरीक़ेकार ये है कि अब हमने कोई मतलब पाथ वाथ नहीं यूज़ करना है। एक तरीका था पाथ क्रिएट करने का, आप पाथ क्रिएट करके एनिमेशन कर सकते हैं। एक दूसरा तरीका है, उसमें यह है कि आपने कैमरा सेलेक्ट करना है। तो अगर हमने इसका एनिमेशन निकालना है तो उसका तरीक़ेकार ये है कि आप अपने कैमरे को सेलेक्ट करें और कैमरे को सेलेक्ट करने के बाद कुछ अपने कैमरे को मूव कर लें एक ख़ास लोकेशन पे, कुछ यहाँ पे
और आप हमने यहाँ पे एन प्रेस कर देना है तो हमारा जो है वो की फ्रेम वाला ऑप्शन ऑन हो जाएगा। और इसके बाद आपने अपने जो टाइम लिमिट है इसको आपने 100 पे 100 पे लेकर आ जानी है। यहाँ पे मेरे पास 100 है, अदरवाइज़ अगर आपको बढ़ाना है तो आप यहाँ से बढ़ा सकते हैं। आपने टाइम फ्रेम में जाना है और यहाँ से आपने कर लेना है इसको 300, ठीक है। 300 कर लिया और 300 करने के बाद यहाँ पे ओके कर दिया। अब मैंने अपने टाइम फ्रेम को लेकर आना है 300 पे और अपने कैमरे को मूव कर लेना है यहाँ से कुछ यहाँ तक। और अब अगर आप देखेंगे तो हमारा एनिमेशन क्रिएट हो चुका है। यहाँ पे आप चले जाएं और यहाँ से जाने के बाद आप इसको एनिमेट करेंगे तो ये कुछ इस तरह से एनिमेशन आपको मिल जाएगा। इस तरह से आप अपना एनिमेशन बना सकते हैं। अब इसकी जो है वो स्पीड बहुत तेज़ है क्योंकि मैंने 300 रखे हैं ओनली। आप 1000 रखेंगे तो ये बहुत स्मूथली आपका एनिमेशन होगा। इस तरीके से आप वॉक थ्रू वगैरह बना सकते हैं अपने 3D Max में। लेकिन मैं सजेस्ट यही करूँगा कि आप D5 रेंडर या अनरियल इंजन या ट्विन मोशन के ऊपर करें तो उससे आपकी टाइम की बचत होगी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को दोस्तों के साथ शेयर करें, जहाँ से आपको एक अच्छे कॉन्टेक्ट मिलेंगे ऑटोकैड के हवाले से, 3D Max के हवाले से, स्केचअप के हवाले से, लूमियन, D5 रेंडर, अनरियल इंजन। तो यहाँ से आपको सब सॉफ्टवेयर फ्री ऑफ कॉस्ट सीखने को मिलेंगे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।